आज बात करता हूँ शेयर मार्केट से धन प्राप्ति के योगों के बारे में। आज सभी लोग जो नई जनरेशन है, विशेष रूप से वो जल्दी से जल्दी धन कमाने की इच्छा रखती है, जबकि ज्योतिष इसके बिल्कुल विपरीत बात कहता है। शास्त्र की एक पंक्ति है, आयु, विद्या, यश और धन, ये चारों धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो आप देखते हैं उसमें इन सब का गणित अलग ही और उल्टा नज़र आता है। मैंने अपने जीवन में लगभग 30-35 सालों के अंदर ही लोगों को अरबपति और खरबपति बनते हुए देखा है, जबकि पहले संभव नहीं था। मैंने स्वस्थ और बिल्कुल हष्ट पुष्ट बहुत कम उम्र के लड़कों को, लड़कियों को धरती से जाते हुए देखा है। यहाँ आयु और धन दोनों का मामला गड़बड़ा गया। शास्त्रीय पंक्ति कोई ज़रूरी नहीं कि ये बिल्कुल कलयुग पर सटीक बैठे। आयु, विद्या, यश और धन, यश के मामले में आप देख सकते हैं जो फिल्में बनती हैं, कोई भी जिसका भाग्य चमकना होता है रातों रात स्टार बनता है और होल लाइफ के लिए स्टार बन जाता है। और बची विद्या, केवल मात्र विद्या को आप कह सकते हैं। कोई शिक्षा, कोई स्किल, कोई हुनर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें समय लगेगा, लेकिन बाकी पंक्तियाँ कलयुग के लिए सटीक नहीं बैठती। इसी क्रम में जो लोग इस भूले भटकाव में आते हैं कि ये जो पंक्ति है आयु, विद्या, यश और धन, कलयुग में इसका उल्टा चल रहा है। और अगर देखें तो पंक्ति 100 के 100% सही है। एक नियम और सिद्धांत है 80/20 का, जो इकोनॉमिकल स्टडीज करते हैं, जिन्हें आर्थिक ज्योतिष का या आर्थिकी का ज्ञान है, वो इस बात को समझ पाते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रातों रात स्टार बनते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्टार बनने के बाद बहुत मोटा पैसा आता है और उसको संभाल पाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहते हैं और लंबी आयु जी पाते हैं। आयु, विद्या, यश और धन के मामले में बात अलग आती है। धन का तो विषय ही अलग आता है, क्योंकि धन के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, लालच। और लालच का संबंध सट्टे से है। और ये सट्टा आदमी को, यहाँ एक बात याद आती है रामचरितमानस की, कि प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ जाता है। जितना लाभ बढ़ता है उतना ही लोभ बढ़ जाता है और मनुष्य अधिक से अधिक धन की चाहना रखता है। तो जब कलयुग में ये प्रक्रिया शुरू होती है कि धन को बहुत तेज गति से बढ़ाया जा सकता है, तो वो तेज गति से बढ़ता हुआ धन सट्टे से संबंध रखता है। और सट्टे का संबंध ज्योतिष है, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अर्थात कोई जीत सकता है या नहीं जीत सकता। सट्टे का संबंध गीता से भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, केवल कर्म कर, फल तेरे हाथ में नहीं है। और पूरी महाभारत, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान बखान करना पड़ा, वो भी सट्टे की वजह से, धूर्त क्रीड़ा, उसकी वजह से ही ये संबंध उत्पन्न हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो इस बात को समझ पाते हैं कि आयु, विद्या, यश और धन वास्तव में सही मायने में धीरे धीरे ही बढ़ती हैं,
आप कभी ध्यान देना, जल्दी मरने वाले लोगों में डॉक्टर शामिल नहीं होते। बहुत शायद रेयर केस होगा कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और वो जल्दी मर जाए, ऐसा नहीं होगा। बहुत रेयर केस होगा। वो आयु को भी जिएगा, विद्या को भी प्राप्त करेगा और धन को भी प्राप्त करेगा और साथ ही साथ यश को भी प्राप्त करेगा। और ये चारों चीज़ें ये डॉक्टरी के पेशे पर तो पूर्ण लागू होती हैं। हमारा कथन शेयर मार्केट से धन प्राप्ति के योगों का बारे में है और ये ज्योतिष में कैसे देखे जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। पंक्ति अगर समझ में आ गई तो ज्योतिष की बात भी, आगे के जो गणित हैं, जो योग हैं, वो भी समझ में आ जाएंगे। धन के मामले में केंद्र और त्रिकोण किसी भी मनुष्य को अच्छा खासा धन और संपत्ति प्रदान करते हैं। संपत्ति के लिए योग होनी चाहिए कुंडली में, संपत्ति योग, क्योंकि कोई भी शेयर मार्केट से जब धन मोटा कमाएगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। लेकिन मैंने जो कहा, एक लालच शब्द जुड़ा होता है सट्टे से। सट्टा मीन्स शेयर मार्केट। तो वो लालच संपत्ति नहीं बनाने देता, वो लालच शेयर मार्केट में और ज़्यादा निवेश करने को कहता है। वो इतना ज़्यादा निवेश करने को कहता है, लोग कर्ज लेकर के भी, लोन लेकर के भी लगा देते हैं और बस यहीं डूब जाते हैं, यही गलती कर जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की दशा चल रही है या इसमें बैठे हुए ग्रहों की दशा चल रही है या किसी उच्च ग्रह की दशा चल रही है, चाहे वो छठे, आठवें, 12वें त्रिक में हो, तीर्षडाय में हो, 3, 6, 11 में हो, चाहे 3, 6, 9, 12 अपोक्लिम में हो, चाहे 2, 5, 8, 11 पणफर में हो, निश्चित रूप से धन की प्राप्ति करा देगा, क्योंकि उच्चस्थ ग्रह है और एकादश भाव में उच्चस्थ बैठे हुए ग्रह की दशा तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति करा देगी। धन की प्राप्ति होने का मतलब ये नहीं है कि आपको शेयर मार्केट से भी धन मिलेगा। शेयर मार्केट के लिए विद्या की भी आवश्यकता है, अर्थात नॉलेज की भी आवश्यकता है, रिसर्चिंग की भी आवश्यकता है, जहाँ ज्ञान और रिसर्च करने की आवश्यकता है, प्राचीन हिस्ट्री को भी देखने की आवश्यकता है। वहाँ शनिदेव का रोल देखा जाएगा। शनिदेव वहाँ से धन प्रदान करेंगे, अर्थात जिसके शनिदेव की स्थिति अच्छी है वो शेयर मार्केट से धन प्राप्त कर पाएगा। अच्छी स्थिति का मतलब होना ये नहीं है कि वो नीच में है तो अच्छी स्थिति में नहीं है। नीच में होने के बाद भी धन प्रदान कर देंगे और शत्रु राशियों में होने के बाद भी, सिंह में हो चाहे वृश्चिक में हो, तो शनिदेव वहाँ से भी धन प्रदान कर देंगे शेयर मार्केट से। लेकिन ऐसे जातकों को धन की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, भले वो शेयर मार्केट हो। इसके अलावा जिनका शेयर मार्केट में धन लगा हुआ रहता है, चूंकि अपने कंट्रोल में नहीं रहता और निश्चित परिणाम नहीं रहता कि इतना ही प्राप्त होगा, 20% ही रिटर्न मिलेगा, ROI इतना है, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। ये अकस्मातता, अप्रत्याशितता, ये राहु के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरे कारक राहु आते हैं। जिनके राहु अच्छे हैं, जिनकी कुंडलियों में धन योग बने हुए हैं, शनि और राहु की स्थिति अच्छी है, हो सकता है कि शनि और राहु एक साथ भी बैठे हों तो वो भी धन प्रदान कर सकते हैं। ऐसे धन की प्राप्ति की संभावनाएं बनाते हैं शनि और राहु भी, क्योंकि विचित्रता ये उत्पन्न करते हैं। शनि राहु का मेल कॉम्बिनेशन विचित्रता प्रदान करता है और विचित्रता के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से धन प्राप्त हो पाता है, कि वहाँ विचित्र परिस्थितियाँ बनती हैं। अचानक से अफवाह के ऊपर, र्यूमर्स के ऊपर भी शेयर मार्केट डाउन हो जाता है।
किसी एक आदमी की डेथ के ऊपर भी शेयर मार्केट डाउन होता है, और दो देशों की लड़ाई के ऊपर भी शेयर मार्केट कई बार ऊपर भी जाता है और पूरे वर्ल्ड में इसका प्रभाव पड़ता है। तो जो ज्योतिषीय योग हैं शनि और राहु का, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इन दोनों की परिस्थितियां पूरी शेयर मार्केट को घुमा कर रख देती हैं। और अगर आप धन की प्राप्ति के बारे में सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट से सोचते हैं तो आपका लक्ष्य ज्योतिष में ये होना चाहिए कि आपके बृहस्पति जी हमेशा ही अच्छी अवस्था में विद्यमान रहें। कुंडली में सर्वप्रथम धन को देखना है तो बृहस्पति जी को देखिए, बृहस्पति जी कितना धन प्रदान करते हैं। बृहस्पति जी की स्थिति उत्तम है तो सुनिश्चित रूप से धन की अति वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि शेयर मार्केट धन की अति वृद्धि दे देता है, एक कल्पनीय भी दे देता है, और ये बृहस्पति जी के हाथ में आता है। और कई बार धीरे धीरे भी मिलता रहता है। बहुत लोग ऐसे हैं शेयर मार्केट से बहुत भारी मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं आज की डेट में, तो उनको जो धन की लगातार प्राप्ति होती है वो बृहस्पति जी की कृपा दृष्टि से प्राप्ति होती है। बृहस्पति जी उत्तम है तो धन मिलेगा। किसी के शुक्र उच्च के हैं और अष्टम भाव में हैं तब भी शेयर मार्केट से धन मिल जाएगा। किसी के भी जो राहु उच्च के हैं, वृषभ राशि में है और अष्टम भाव में है, वहां से भी शेयर मार्केट से धन मिल जाएगा। और किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है, लाभ की बात करते हैं, जो लंबा इन्वेस्टमेंट करता है शेयर मार्केट में, तो उसके लिए एकादश भाव को देखते हैं, और एकादश भाव से प्राप्त होने वाले संबंध योगों में चाहे ग्रह कैसे भी हों, वहाँ से भी अच्छा धन की प्राप्ति हो जाएगी शेयर मार्केट से। धन की मोटी वृद्धि वहाँ से भी होगी अगर लाभ भाव में, अगर आपने अष्टक वर्ग पढ़ा हो तो सबसे ज़्यादा उच्च पॉइंट हो, तो वहाँ से भी आपको धन की अति से अधिक वृद्धि हो जाएगी, मिल जाएगी शेयर मार्केट से। तो शेयर मार्केट के बारे में जो धन प्राप्त होता है उनमें शनि, राहु, बृहस्पति जी, अष्टम भाव, केंद्र और त्रिकोण, कोई भी उच्च ग्रह और लाभ भाव, ये प्रमुख हैं। इनको देखा जाना चाहिए। इसके आधार पर आप कुंडली से निर्धारित कर सकते हैं कि आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।